अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू ट्रेड विद्यास। उम्मीद करता हूँ कि पिछला हफ्ता आप लोगों का अच्छा गुजरा होगा। जिन्होंने वीडियो को देखा, लेवल नोट किए, लेवल को समझने की कोशिश की, जो भी लेवल्स आप लोगों को बताए जाते हैं विद रीज़न विद लॉजिक समझाए जाते हैं, बताए जाते हैं। अब उन लेवल्स को यूज़ कैसे करना है, उनसे प्रॉफिट कैसे निकालना है, ये फिर आप पे डिपेंड करता है कि आप उस लेवल को, जब वो लेवल आते हैं तो आप पैनिक का शिकार होते हैं या फिर उस लेवल का फ़ायदा उठाते हैं। एग्जैक्टली यही सिनेरियो हुआ। अगर पूरे हफ्ते की बात करें, पूरा हफ्ता एक ज़बरदस्त रहा। फ्राइडे की स्पेशली अगर बात करें, फ्राइडे के दिन ये वीडियो मैंने फ्राइडे की अपलोड की थी और कहा था मार्केट एग्जैक्टली यहाँ पे थी, 3962 पे थी। और मैंने कहा था 3951 से लेके 3942 पे आती है, आप बाय करें। कम से कम 150 पिप्स मैक्सिमम आपने होल्ड करना है। तो 4023 4029 तक आप इसको होल्ड कर सकते हैं। लेकिन उसका फिर तरीकाकार अलग होता है कि 150 पिप्स रनिंग प्रॉफिट में चल रही है, एसएल उठाओ, एंट्री पॉइंट पे करो, एसएल पे प्रॉफिट में ले आओ, एसएल इसका ट्रेल करते रहो। इस तरह करके आप इन लेवल्स तक होल्ड कर सकते हैं। और एग्जैक्टली बिल्कुल जिस तरह मैंने बताया, एग्जैक्टली विद रीजन लॉजिक समझाया, उसी तरह एग्जैक्टली मार्केट ने फ्राइडे वाले दिन 51 से लेके 42 51 को ये टच किया। ये चेक करें, पहले एक दफ़ा टच किया है, मैंने लेवल बताया, वीडियो बनाए, उसके बाद चेक करें एक दफ़ा टच किया है 51 को, ये एग्जैक्ट 51 से एग्जैक्टली ट्रेड निकली 50। ये एरिया बताया था 23 से 29 तक जा सकती है, एग्जैक्टली वहाँ तक मार्केट गई है। तो अब इसको बताया गया है, समझाया गया है, एडवांस में बताया गया है। लेकिन जिन्होंने प्रॉफिट निकाला होता है ना, वो होते हैं तकरीबन 20%। 80% सिर्फ लड़के सुनने वाले होते हैं। 80% वीडियो देखते हैं, लाइक भी बेशक करते हैं, कमेंट सेक्शन में भी जाते हैं, लेकिन वो क्या करते हैं कि जब वो एरिया आता है तो वो पैनिक हो जाते हैं, या फिर वो वहाँ पे ट्रेड एक्टिव नहीं करते, या उनको एक अजीब मंतक होती है। जब मार्केट गिर रही होती है उनको लगता है कि बस अब ये जाएगा, गोल्ड अब 2200 पे चला जाएगा, 2300 पे चला जाएगा, अब नहीं रुकने वाला। ओ भाई, जाने को जा सकता है जब स्ट्रक्चर तो बेरिश हो जाएगा। स्ट्रक्चर ही अभी गोल्ड का बुलिश है, ये मैंने फ्राइडे के दिन आप लोगों को बताया था। अभी करंटली अगर हम इस दिन की बात करें कि कल मंडे को क्या हो सकता है, तो मंडे के लेवल्स भी देख लेते हैं, उन लेवल्स को भी डिस्कस करते हैं। करंटली अगर हम गोल्ड की बात करें, सबसे पहले बात कर लेते हैं H4 में, बड़े टाइम फ्रेम्स में। H4 में एक मार्केट ने डिप मारी है ऑब्वियसली, और ये जो डिप है ये आपका काउंट होगा। एक मिनट, मैं इसको H1 तक कर देता हूँ। गोल्ड ने एक डिप मारी है, लेकिन करंटली जो गोल्ड का जो सिनेरियो है वो ये है कि गोल्ड ने जो डिप मारी है वो सिर्फ अपने स्ट्रक्चर सपोर्ट तक मारी है। ये एक गोल्ड का स्ट्रक्चर सपोर्ट है। ये एरिया अगर ब्रेक होता है तब जाके गोल्ड का स्ट्रक्चर जो है बेरिश हो जाएगा। जब तक ये ब्रेक नहीं होता तब तक बुलिश है गोल्ड। और गोल्ड का जो मैंने फ्राइडे के दिन भी यही कहा था कि गोल्ड अगर यहाँ से पंप होता है तो गोल्ड इन टारगेट 4052, 4060, 4060, 4058 इन लेवल तक जा सकता है। तो एग्जैक्टली मार्केट वहाँ से पंप हुए तो गोल्ड हमारे पास H4 का स्ट्रक्चर बुलिश है। तब तक बुलिश है जब तक इसके ऊपर है। जब तक 42 के नीचे कोई H4 की क्लोजिंग नहीं आ जाती तब तक ये स्ट्रक्चर गोल्ड का H4 में आपके पास बुलिश है एटलीस्ट। अगर हम H1 की बात करें तो H1 में ये स्ट्रक्चर का स्नैरी ये है कि H1 में राइट नाउ स्ट्रक्चर जो है वो थोड़ा सा बेरिशनेस दे रहा है, लेकिन उसके लिए एक छोटा सा रेजिस्टेंस है और वो है 4023 से लेके 29 का एरिया। 4023 से लेके 29 का एरिया मैं यहाँ पे मेंशन भी करता हूँ। 23 से लेके 29 का जो एरिया है ये आपका एक स्ट्रक्चर रेजिस्टेंस है। अगर मैं बहुत सिंपल करूँ, आप H1 का चार्ट ओपन करें और ये वाली जो ग्रीन कैंडल है, ये ग्रीन कैंडल, इस ग्रीन कैंडल के ऊपर विग है। इस विग के ऊपर कोई H1 की कैंडल क्लोज जब तक नहीं होती तब तक यहाँ से एक रिट्रेसमेंट आ सकती है। एक रिट्रेसमेंट आ सकती है, आप सेल ले सकते हैं 4023 से लेके 29 पे, लेकिन सेल अगेंस्ट ट्रेंड होगा। मैं पर्सनली नहीं हो सेटिस्फाइड, बेशक मार्केट यहाँ से गिर जाए। मैं प्रेफर करूँगा कि इन लेवल से इन एरियाज़ पे आता है तो यहाँ से ज़्यादा बेहतर ये होगा कि H1 के अकॉर्डिंग, क्योंकि H1 में क्यों मैं बाई साइड में हूँ। H4 बाइंग में है तो मैं बाई साइड में, H4 सेल में जाएगा उसके बाद मैं सेल देखूंगा। अगर ये मार्केट ने एक हाई बनाया, उसके बाद ये एक इक्वल लो लगाया, फिर इस हाई को यहाँ पे मार्केट ने ऑलमोस्ट यहाँ पे ब्रेक किया, तो यहाँ भी ब्रेक करने के बाद अब मार्केट के पास स्ट्रक्चर जो सपोर्ट है वो इस एरिया पे आता है। स्ट्रक्चर सपोर्ट इस एरिया पे आता है, तो इन एरियाज़ पे आएगा तो मैं इन एरिया से अगेन गोल्ड को बाई की तरफ देखूंगा। और वो ये एरियाज़ हैं, वो नीचे वाले मैं एरिया मेंशन करता हूँ। ये एरियाज़ है जिसको एक छोटा सा ब्रैकेट में भी मेंशन कर देता हूँ। ये एरिया है जहाँ से गोल्ड को हम एक अगेन अप साइड पे देख सकते हैं, 3973। अब इसका एस एल 7 ये जो है 70370। अब सब कहेंगे 100 पिप्स का बाइंग एरिया। ऑब्वियसली बाइंग एरिया 100 पिप्स का इसलिए क्योंकि मैंने ये विक कवर करनी है। वैसे टेक्निकली इसको कवर करते हैं, इस बॉडी और विक को साथ कवर करते हैं,
लेकिन मैं थोड़ा सा उसको एसएल को छोटा करने के लिए सिर्फ विक काउंट कर रहा हूँ। तो विक को भी काउंट करूँ तो ये एरिया शुरू होता है 80 से लेकर 70 का एरिया। तो कल मंडे के लिए मेरा ये होगा कि एक यहाँ से जो होगा अपसाइड की मूव मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, और मोस्ट प्रोबेबली कि ये वो इस एरिया को भी ब्रेक करके एक नया हाई की तरफ निकले। ये एक मूवमेंट जो है मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ मार्केट से। इन केस मार्केट इसको ब्रेक कर देती है, सुबह अर्ली मॉर्निंग में ही इसको ब्रेक कर देती है, तो फिर इस एरिया से एक अगेन अपसाइड पे मूव जा सकती है। तो ये दोनों बुलिश सिनेरियो हो गए। लेकिन अगर कोई सेल में इंटरेस्टेड तो उसका भी हल है, क्योंकि ये ऑब्वियसली एक 4023 से लेकर 29 एक अच्छा सेलिंग एरिया है, एक अच्छा रेजिस्टेंस है H1 में। तो हाँ ऑब्वियसली यहाँ से रिट्रेसमेंट आ सकती है। तो यहाँ से फर्स्ट इनिशियल जो अगर फॉर एग्जांपल मार्केट ओपन ही यहाँ पे ऊपर नहीं ओपन हो गई, यहाँ पे ही ओपन हो गई, तो थोड़ा सा ऊपर जाती है तो 32 का एस एल दे के 32 का एस एल दे के आप 25 या 26 से सेल करें, 32 का एस एल दें और 100 पिप्स आप काउंट यहाँ से आराम से ले सकते हैं। तो ओवरऑल तीन सिनेरियो है कि अगर मार्केट यहाँ पे ओपन हो गई एग्जैक्टली जहाँ पे राइट नाउ 4016 पे है, 23 के नीचे ही ओपन हो गई, तो फिर अगर 2325 पे जाती है, 26 पे जाती है, मैं सेल करूंगा विद 32 का एस एल। इन केस 32 का एस एल हिट हो जाता है फिर मैं एस एल नहीं देखूंगा, फिर मैं बाय का सेक्टर देखूंगा और फिर मेरा ये वाला सिग्नल एक्टिव हो जाएगा और मैं फिर बाइंग ही देखूंगा। इन केस यहाँ से मार्केट रिजेक्शन लेती है, मुझे 100 पिप्स दे भी जाती है और फिर मजीद नहीं चाहती है, तो फिर मेरा बाइंग एरिया जो होगा ये होगा 3980 से लेके 3970। और एक और बात बता दूँ कि इन केस जब तक मार्केट 3951 से लेके 42 ये एरिया ब्रेक नहीं करती, गोल्ड अगले हाई की तैयारी पकड़े इस हफ्ते। अगला हाई 4000 आप सोच लें 4150 और उसके बाद 4250, 4150 4250, ये दो टारगेट्स हैं आने वाले टाइम में। लेकिन उसके लिए शर्त ये कि ये वाला एरिया ब्रेक नहीं होना चाहिए। जब तक ये ब्रेक नहीं होता तो 4150 की तैयारी पकड़ेंगे इस हफ्ते, और ये हो सकता है कि 4250 भी लगा दे। लेकिन शर्त एक है कि ये जो स्ट्रक्चर सपोर्ट है 3942 ब्रेक नहीं होना चाहिए। बाकी उम्मीद करता हूँ आपका दिन अच्छा रहेगा, क्लोजिंग अच्छी होगी, प्रॉफिटेबल होगी। विश यू बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू सो मच।